अबे नलायको, कैच छोड़ा है, 440 रन करा दिए। कोई 440 रन कराता है, जहां रिव्यू लेने होते हैं वहां रिव्यू लेते नहीं। क्या मेहमान नवाजी करा रहे हैं, ऐसी मेहमान नवाजी करा रहे हैं। दोनों ओपनर से रन करवा दिए। केन विलियमसन 100 कर गया, उससे बल्ला नहीं हिलता। हेलो एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विंग का एक और प्रोग्राम, जहां हम आज बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो पहला टेस्ट जारी है उसके डे 3 का इख्तिताम हुआ। और जो कल हमारी एक्सपेक्टेशन थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ जी। पाकिस्तान इस वक्त एक वीकर पोजीशन में आ गया और उसी वजह से देख रहे हैं आप, हुलिया के ना शेव करने का दिल चाह रहा है, ना तैयार होने का दिल चाह रहा है, बस मेसी बन गए। क्योंकि जिस तरह का स्टार्ट पाकिस्तान ने लिया था, एक्सपेक्टेशन थी कि चलो यार इंग्लैंड की जो वाइट वॉश निकली है अब थोड़ा सा उससे हार्ट ब्रेक ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक नया हार्ट अटैक ऑन द वे है। क्योंकि आज के दिन के अख्ताम पे न्यूजीलैंड ने 2 रन की लीड ले ली है। न सिर्फ लीड ली है, उनकी 4 विकेट्स अभी बाकी हैं, 2 दिन टेस्ट में बाकी हैं। और अगर कल न्यूजीलैंड मजीद इन 4 विकेटों पे 101 रन कर देता है, पाकिस्तान को 150-200 पे ऑल आउट कर देता है, तो न्यूजीलैंड ये मैच जीतने की बहुत स्ट्रॉन्गर पोजीशन में होगा। अलबत्ता अगर ऐसा नहीं होता और पाकिस्तान के पास ये मैच जीतने का तरीक़ेकार ये है कि कल आते ही 30-40 रन में टीम ऑल आउट करें और एग्रेसिव क्रिकेट खेलें। 60 ओवर में, 65 ओवर में 250-300 रन करके 250, 275, 280 का टारगेट न्यूजीलैंड को आखिरी दिन में दें, ऑल आउट करने जाएं। लेकिन पाकिस्तान से ऐसी एग्रेसिव क्रिकेट खेलने की तवक्कुआत कम है। मैच में क्या हुआ और पूरे दिन में क्या गलतियां हुई, क्या खामियां हुई, उस पर तो हम डिस्कशन बात करेंगे। लेकिन मेरे दोस्त, हमारे होस्ट मलिक जहांगीर साहब आज हमारे साथ नहीं हैं, उनकी कोई मसरूफियात हैं, लेकिन उनकी कमी महसूस नहीं होने देंगे जी। अगर इस वक्त जहांगीर हमारे साथ होते तो जहांगीर क्या कहते, किस तरह से कहते? तो जहांगीर का जी वो एक टिपिकल मखसूस जज्बाती स्टाइल जो है, तो उसमें वही कहते हैं, अबे नलायको, कैच छोड़ा है, 440 रन करा दिए। कोई 440 रन कराता है, जहां रिव्यू लेने होते हैं वहां रिव्यू लेते नहीं। क्या मेहमान नवाजी करा रहे हैं, ऐसी मेहमान नवाजी करा रहे हैं। दोनों ओपनर से रन करवा दिए। केन विलियमसन 100 कर गया, उससे बल्ला नहीं हिलता। अगर जहांगीर होते तो कुछ इस तरह की बातें होती, लेकिन चलें, वो अपने, उनको कोई मैच नहीं कर सकता जी। उनका एक अपना दिल से निकला हुआ एक पाकिस्तानी फ़ैन का गुबार होता है जो जहांगीर की शक्ल में हमें रिप्रेजेंट होता है। तो वो चीज़ आज हम डेफिनेटली मिस करेंगे। लेकिन आज के दिन पे अगर बात करें तो सबसे पहले जो दिन का आगाज़ था वो ये था कि न्यूजीलैंड ओवरनाइट 165 और नो लॉस पर उन्होंने स्टार्ट लिया था। और उधर भी वहाँ पाकिस्तान के पास कुछ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ थी। एक रिव्यू जहाँ लेना चाहिए था वो रिव्यू नहीं लिया, जहाँ पे कुछ रन आउट अपॉर्चुनिटीज़ थी, कुछ स्टंपिंग अपॉर्चुनिटीज़ थी, वो मिस की गई। और फिर आज के दिन का आगाज़ जब हुआ तो एक बड़ा स्मार्ट रिव्यू लिया गया, जिसके ऊपर पहली विकेट पाकिस्तान को मिली कॉनवॉय की, और कॉनवॉय 92 रन्स करके आउट हुए नुमान अली की गेंद पे। जिसके बाद फिर आए बैटिंग करने के लिए केन विलियमसन, और फिर टॉम लेथम और विलियमसन के दरमियान पार्टनरशिप चली। ओवरऑल न्यूजीलैंड ने कहीं भी समझ लें बंडल में विकेट्स नहीं थी, जो कि अमूमन हम देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम के साथ ये प्रॉब्लम है कि एक विकेट आती है तो 3-4 उसके साथ आती हैं। तो कहते हैं कि जी 7 कोई चीज़ होती है तो उसमें बरकत है। तो वो उस चक्कर के अंदर पाकिस्तान टीम कभी भी जो ना अकेले काम नहीं करता, 2-3 साथ ही आती हैं, वरना ये सारा सिलसिला। बट न्यूजीलैंड को क्रेडिट यहाँ जाता है कि उन्होंने कहीं भी पाकिस्तान को अपर हैंड नहीं लेने दिया। पार्टनरशिप चलती चली गई। 183 पे पहली विकेट गिरी, फिर दूसरी विकेट ने भी ऑलमोस्ट 50 रन किए। 48 रन का स्टैंड था, 231 पे दूसरी विकेट गिरी, और फिर उसके बाद भी 41 रन तीसरी विकेट ने ऐड किए। 272 फॉर 3 हुआ, जिसके बाद मजीद समझ लें कि 65 रन की पार्टनरशिप रही। चौथी विकेट 337 पे गिरी, और उसके बाद मजीद 90 रन ऐड किए, और फिर टॉम बंडल की विकेट गिरी। 427 फॉर 5 हुआ, और फिर डे के अख्ताम से पहले 436 पे छठी विकेट गिरी। अब 440 फॉर 6 है, क्रीज पे इश सोडी मौजूद हैं, और केन विलियमसन 105 रन पे नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। इसके बाद टिम साउदी, नील वैगनर और एजाज पटेल ने आने हैं। तो ये जो 3 आने वाले भी बैट्समैन हैं, जो हमारी देसी ज़बान में कहते हैं ना, सारे टुल्ले हैं, आएंगे, अपनी हिट्स लगाएंगे। और कल न्यूजीलैंड का माइंडसेट यही होगा कि वो जितना खेल सकते हैं मैक्सिमम, वो एक सेशन अगर खेल भी गए पूरा तो वो डिक्लेयर कर देंगे, फिर इससे ज़्यादा खेलेंगे नहीं। बट न्यूजीलैंड का माइंडसेट यही है, 100-120 रन आइडियलिस्टिकली उनकी ख्वाहिश होगी कि वो लीड हासिल करें। अगर वो इतनी लीड हासिल कर लेते हैं,
वो पाकिस्तान को कल ही के दिन में ऑल आउट करने पे जाएंगे। वेयर एज पाकिस्तान, जैसे मैंने शुरू में बात बोली कि वो एग्रेसिव खेलेंगे या नहीं, क्योंकि समझ लें कि फ़र्ज़ करते हैं कि 70-80 रन की न्यूजीलैंड लीड ले लेता है, पाकिस्तान की क्या अप्रोच होगी? वो ब्लॉक पे जाएगा या फिर 4.5 5 रन एंड ओवर स्कोर करेगा? अगर पाकिस्तान इस अप्रोच से जाता है, आखिरी दिन डे 5 200 रन का भी टारगेट न्यूजीलैंड के सामने हुआ, पाकिस्तान ये मैच पकड़ सकता है, क्योंकि आज भी हमने देखा बॉल बहुत शार्प टर्न होना शुरू हो गया है, पैचेस बन गए। न्यूजीलैंड की टीम में अच्छे खासे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं और लेफ्ट हैंडर्स को हमेशा बॉल पैच के अंदर से अंदर आता है, तो वो LBW का भी चांस होता है, आपका बैट पैड का भी चांस है और पीछे कॉट बिहाइंड का भी एक अच्छा खासा चांस होता है। तो ये एक पाकिस्तान के पास चांस है, लेकिन सब डिपेंड करता है अप्रोच पे। बैक ऑफ द माइंड साइकोलॉजिकली पाकिस्तान इंग्लैंड से 3 मैचेस हारते हुए आया है, उससे पहले आपने ऑस्ट्रेलिया से जीता हुआ मैच हारा है, 4 लगातार टेस्ट पाकिस्तान घर पे हारा है, जो कि तारीख में 70 साल की पाकिस्तान की क्रिकेट की ऐसा नहीं हुआ है। वेल, लेकिन यहाँ पे आप क्रेडिट नहीं छीन सकते जितना न्यूजीलैंड ने जितनी परफॉर्मेंस की। सेशन बाय सेशन भी अगर बात करें, दे प्लेड ब्रिलियंटली, और सबसे बड़ी जो दाद देनी होगी कि इतने पैचेस पे, इतनी मुश्किल विकेट पे न्यूजीलैंड ने स्पिन बहुत अच्छा टैकल किया। और ये जो इनके बैट्समैन हैं, जिसके अंदर केन विलियमसन आ गए, डैरिल मिचेल आ गए, आप लोगों को याद होगा डे 1 पे भी मैंने ये 2 नाम लिए थे कि जो मिचेल हैं और विलियमसन है, ये बड़े ख़तरनाक हैं। लेथम और कॉनवॉय की इनिंग्स वाज मच बोनस, क्योंकि स्पिनर्स को वो इतना अच्छा टैकल करेंगे ये एक्सपेक्टेड नहीं था, और पाकिस्तान भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन वो उनको एक काउंटर अटैक शॉक लगा है। हाउएवर 440 पे इस वक्त 6 आउट हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग पर नज़र डाल लें तो अब तक मीर हमज़ा ने 20 ओवर कराएं, 56 रन दिए, 2.8 का इकोनॉमी रहा है, डिसेंट इकोनॉमी रहा है, क्योंकि यही अगर आज पाकिस्तान ने रन्स लीक किए होते तो ये आज जो 2 रन की लीड है, यही लीड अभी 60-70 की होती है और पाकिस्तान एक वीकर पोजीशन में होता है। इस वक्त गेम बिल्कुल बैलेंस में, आइदर वे तीनों रिजल्ट्स इस वक्त ड्यू पॉसिबल हैं, जिसके अंदर न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और ड्रॉ तीनों पॉसिबिलिटी। और कल का जो दिन है, ख़ास तौर पे जो मॉर्निंग सेशन है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मीर हमज़ा डिसेंट बट विकेटलेस, विकेट नहीं मिली, अपॉर्चुनिटीज़ हुई लेकिन आउट ना कर सके। वसीम जूनियर की बात करें तो 81 रन्स दिए उन्होंने जी, 1 आउट किया, 4 उनको चौके भी लगातार मिचेल ने लगाए, उसके बावजूद 3.37 की उनकी इकोनॉमी रही है। अबरार अहमद से 45 ओवर अब तक करवाए गए, 143 रन्स दिए उन्होंने, 3 आउट किए हैं, वंस अगेन अमंग्स द विकेट, 3.17 का इकोनॉमी रहा है उनका। नमान अली 44 ओवर किए हैं, मतलब दोनों स्पिनर्स के दरमियान ही पाकिस्तान के 89 ओवर्स हुए, जो कि समझ लें एक पूरे दिन के प्ले में इतने ओवर होते हैं, ये 2 स्पिनर ने किए। और नुमान अली का भी जो इकोनॉमी रेट रहा है वो 3.11 का रहा है, विच इज़ क्वाइट डिसेंट। 2 आउट नुमान अली ने किए। तो अमंग्स द स्पिनर्स पाकिस्तान ने 5 आउट किए 90 ओवर में, कोई 280 रन दे के। तो स्पिनर्स ने अपना काम किया, लेकिन नए गेंद से फास्ट बॉलर डैमेज नहीं कर सकें, और रिवर्स स्विंग में भी उनका कोई ऐसी जान नहीं। जहांगीर कल ये बात कह रहे थे कि 140 प्लस आपको एक पेसर चाहिए जो बैट्समैन को हिलने ना दे। तो वो जो एक पेस की कमी है कराची के इस डेड ट्रैक पे, वो महसूस हुई है कि पाकिस्तान के नए बॉल के साथ पाकिस्तान डैमेज नहीं कर सका। ये अगर नसीम शाह होते हैं तो वो अपने थोड़ा पेस का जो एक 5-8 माइल का फ़र्क है उनमें, मीर हमज़ा में, वसीम जूनियर में, वो पाकिस्तान ने थोड़ा सा यहाँ मिस किया। हाउएवर द गेम इज़ राइट इन द बैलेंस, एनीबडीज़ गेम। अब जो हो चुका है, गुजर चुका है, उस पर बात नहीं कर सकते। डे 3 के अख्ताम पे सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान ने पहले बैट करते हुए 438 स्कोर किया, जिसमें 161 बाबर आजम के थे, 86 सरफराज अहमद के थे, 103 आगा सलमान के थे, जबकि इन रिटर्न न्यूजीलैंड 440 फॉर 6 हैं, 113 जिसमें टॉम लेथम के हैं, 92 डिवॉन कॉनवॉय, 105 नॉट आउट केन विलियमसन, जबकि कॉन्ट्रीब्यूशंस मिचेल और ब्लंडल की भी रही हैं। सो डे 4 वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। क्या कुछ होगा, कैसे होगा, इस पे तो नज़र रहेगी, लेकिन पाकिस्तान बैक ऑफ द माइंड एक प्रेशर तो है। 3 टेस्ट हारते हुए आ रहे हैं, ये मैच भी अगर हार जाते हैं तो एक काफ़ी बड़ा बोझ पाकिस्तान के ऊपर आएगा। एडवांटेज ही पाकिस्तान का यही होगा कि उनको चौथी बैटिंग नहीं करनी। तो कल का पहला सेशन
बहुत हद तक ये डिसाइड करेगा। मुझे पर्सनली ये लगता है कि जब पाकिस्तान के ओपनर आएंगे, इमाम जब तक क्रीज पे हैं वो अपने शॉट्स खेलेंगे, वो एग्रेसिव ही खेलेंगे। एंड आई थिंक पाकिस्तान ने अपने आप को जहन यही दिया होगा कि 3 विकेट्स तक थोड़ा सा तेज़ खेलने पे जाएंगे। अगर शुरू में विकेट्स गिर जाती हैं तो आई थिंक पाकिस्तान बैकफुट पे जाके ड्रॉ की तरफ जाएगा। लेकिन माइंडसेट ड्रॉ का अभी से नहीं सोचना चाहिए। पाकिस्तान शुड गो ऑल गन्स ब्लेजिंग, किल के लिए जाना चाहिए और कोशिश करें कि ये मैच अभी भी पकड़ें। वाइल न्यूजीलैंड की जितनी तारीफ़ करें कम है। पिछले टेस्ट चैम्पियनशिप की भी विनर हैं, फाइनल में जगह बनाई थी और इंडिया को एक समझ लें कि डेड मैच आउट ऑफ नोवेयर शिकस्त दे दी थी। तो यू कैन नॉट टेक क्रेडिट फ्रॉम न्यूजीलैंड। तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलें और पाकिस्तान को अपनी क्रिकेट का लेवल बेहतर करना होगा। डे 4 पे क्या होगा आपके साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं, कोई सवाल हो, कोई बात शेयर करनी हो वो भी कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे सरफराज अहमद के हवाले से जो हम बात कर रहे थे कल कि उनके फ़िटनेस के ऊपर मैं थोड़ा कंसर्न था, तो सरफराज की फ़िटनेस की वजह से आपने देखा होगा कि बिहाइंड द स्टंप्स उनसे कुछ ब्लंडर्स हुए हैं। स्टंप्स उन्होंने कुछ छोड़े हैं, कुछ और कीपिंग के अंदर उनकी मिसहैप्स हुई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे समझ लें कि 51 रन का फ़र्क है। न्यूजीलैंड को इस वक्त ऑल आउट हो जाना चाहिए था। तो जो एक कीपिंग का फ्लॉ दिखा वो अपनी जगह है, जो रन्स उन्होंने किए वो अपनी जगह है, बट एंड ऑफ द डे विद द ग्लव्स सरफराज वाज नॉट वेरी नीट। और इसमें उनकी टैलेंट पर कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन उनकी फिटनेस पे आता है। तो लॉन्ग रन के अंदर जी आपको देखना होगा कि यू नीड अ फिट विकेट कीपर जो टेस्ट के हवाले से 100% फिट हो। तो डे 4 के अख्ताम पे क्या कुछ होगा आपके साथ शेयर करेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जो बेल आइकॉन है फॉलो करना है, पहली चीज़ आने आती है तो बिल्कुल यूट्यूब और फेसबुक पे आप फॉलो करें। कोई सवाल हो, कोई चीज़ शेयर करनी हो तो डू राइट टू अस। आपसे मुलाकात होगी कल इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान थोड़ी एक बेहतर पोजीशन में आएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम उमर खान को दीजिए इजाज़त। कीप स्माइलिंग एंड स्टे सेफ।